सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आज मैं आप सभी को मिलवाना चाहती हूँ चंदन से। चंदन हैज़ क्लियर्ड सीएसआर नेट एंड एलएस में इनका रैंक 67 है, ऑल इंडिया रैंक 67। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू चंदन। आपने बहुत अच्छी अचीवमेंट ओके। हासिल की है। सो चंदन से चलिए चंदन की स्टोरी को जानते हैं। चंदन ने किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाया और क्या उनका बैकग्राउंड रहा, किस तरीके से उन्होंने अपने बीएससी और एमएससी में किस तरीके से क्या क्या क्वालिफिकेशन किया है। तो चलिए चंदन से जानते हैं। तो चंदन, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो, माई सेल्फ चंदन देवनाथ। मैंने अपना बीएससी जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर कॉलेज बिलोनिया से कंप्लीट किया। ओके। और मेरा एमएससी त्रिपुरा यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। मैं त्रिपुरा से बिलोंग करता हूँ। और अ, मैं इस पर एलएस 67 रैंक से क्वालिफाई किया हूँ। ओके। सो चंदन, आपके प्रिपरेशन में कितना टाइम गैप आया है? सीएसआर नेट आपने क्वालिफाई किया है, उसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट आपने कब से किया और उसमें कितना टाइम लगा? हाँ, आपका एमएससी कब हुआ, कब कंप्लीट हुआ आपका मास्टर्स? मेरा एमएससी 2025 में कंप्लीट हुआ और मेरे एमएससी टाइम पे ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया प्रिपरेशन था। स्टार्ट किया, ओके। सो चंदन, हाँ। आपने अपने प्रिपरेशन को कैसे उड़ान दी, कैसे आपने अपनी प्रिपरेशन को किया? आपने कहीं से कोई कोर्स परचेज किया है या बुक्स एंड ऑल, और टेस्ट सीरीज जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? हाँ, मैंने आईएफएस से टेस्ट सीरीज बाय किया था और पहले कोर्स बाय किया था। ओके। और यूट्यूब से भी फॉलो किया था। यूट्यूब का जो वन शॉट सीरीज था सार का, बहुत बहुत अच्छा था। ओके। तो वहां से बहुत मदद हुई। हम्म। तो ऑफिशियली आपने कोई बैच परचेज नहीं किया है, बट स्टिल आपने क्या किया कि आपने यूट्यूब चैनल से बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन के साथ पढ़ाई हाँ, की, हाँ, राइट? पूरे डेडिकेशन के साथ। हाँ। ओके। सो चंदन, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके से एग्ज़ाम में सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है दिमाग पे। ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी, आपको कुछ याद नहीं है। तो वो प्रेशर आपने कैसे हैंडल किया? उस टाइम मैनेजमेंट के बारे में हमें थोड़ा बताइए। जैसे आपने एमएसक्यू पहले अटेम्प्ट किए या फिर एमसीक्यू पहले अटेम्प्ट किए या फिर आप एनएटी सेक्शन पे पहले गए, तो उसके बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कीजिए। मैंने पहले तो जो पहला अटेम्प्ट दिया उसमें थोड़ा सा प्रेशर था। दूसरे में प्रेशर मैंने ज्यादा ले लिया तो बहुत बुरा गया एग्जाम। ओके। तो इस बार ये सोच था कि प्रेशर नहीं लेना है। हम्म। तो तो ऐसे पहले जो मनोज सर ने बताया, जो स्ट्रेटेजी बताई थी वैसा ही फॉलो किया। पहले पार्ट बी आंसर किया, उसके बाद पार्ट सी और उसके बाद पार्ट ए। ओके। जो मैंने वो सेकेंड अटेम्प्ट यूज किया। लेकिन इस बार पार्ट ए पहले आंसर किया और पार्ट बी उसके बाद पार्ट सी, जो सीक्वेंस वाइज मैंने आंसर किया। ओके। और पार्ट सी में थोड़ा सा ध्यान देके आंसर किया। ओके। सो बहुत दिक्कत आ रहा था। इस बार पार्ट सी बहुत टफ आया तो। या पार्ट सी तो इस बार टफ था, दैट्स ट्रू। ओके। सो एक्चुअली ये तो हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी रहती है कि मैंने पहले एमसीक्यू अटेंड करने हैं या एमएसक्यू अटेंड करने हैं। बट अगर किसी टॉपर से हम्म, अगर पूछा जाए तो उसकी स्ट्रेटेजी मे बी किसी हो सकता है जिसने रिव्यू स्टार्ट किया है उसके लिए हेल्पफुल हो जाए। तो जब आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की और प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद अभी तक के सफ़र में आपको कोई एक ऐसा टॉपिक लगा जो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हो, या आपको लगता हो कि उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में तो मैं बिल्कुल परेशान नहीं होता हूँ, मुझे मज़ा आता है? तो ऐसा कोई टॉपिक आप इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? हाँ, लीनियर अलजेब्रा में ऐसा होता है। ओके। और रियल में बहुत दिक्कत होता था, लेकिन मनोज सर की वजह से रियल थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है। ओके। सो रियल एनालिसिस में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, करेक्ट? सो ठीक है, हाँ, लीनियर अलजेब्रा इज़ अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक, सो आपने उसमें अच्छी पकड़ बनाई है, दैट्स सो नाइस ऑफ यू। ओके। सो अब आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान ही, अपनी एमएससी के दौरान ही आपने सीएसआर नेट क्वालिफाई कर लिया है। तो आपके फ्यूचर का प्लान क्या है? आप पीएचडी करना चाहेंगे या एलएस के लिए, आपने एलएस क्वालिफाई किया है तो आप लेक्चरशिप के लिए जाना चाहेंगे? मैं पीएचडी करना चाहता हूँ। पीएचडी के लिए आप जाना चाहते हैं, तो पीएचडी में टॉपिक हाँ, भी हाँ। लीनियर से ही रहेगा? बिकॉज हाँ, लीनियर या फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ऐसा कुछ रहेगा। वो ओके, कॉम्प्लेक्स भी मेरा फेवरेट टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो योर फेवरेट, ओके। सो इसमें हाँ, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है, टॉपिक्स को आप थोड़ा अच्छे से देख लेंगे।
ओके, सो मैं आपसे जानना चाहूँगी लाइक स्टार्टिंग जब आपको पता चला कि आपका ऑल इंडिया रैंक आया है तो आपका रिएक्शन क्या था? लाइक आप कितना अपने आप को खुश फील कर रहे थे या एक प्रेशर जो है रिलीज हो गया था ऐसा फील कर रहे थे? तो आप अपनी उस फीलिंग को शेयर करना चाहेंगे? पहली बात तो मेरा टारगेट जेआरएफ के लिए था, तो उसके बाद जेआरएफ नहीं हुआ तो इसके लिए थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड भी हूँ, डिमोटिवेटेड भी हो गया था। ओके। तो उसके बाद आपकी टीम से कॉल आया और मैम ने बहुत मोटिवेट किया, तो अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन जेआरएफ का ट्राई किया था। हाँ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट आप दीजिएगा तो जेआरएफ भी क्लियर हो जाएगा, बट आपने एलएस के लिए आपका एलएस क्लियर हो गया है, दैट्स आल्सो अ वेरी नाइस अचीवमेंट। तो जब आपने अपने घर वालों को बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? वो लोग खुश हो गए थे बहुत ज़्यादा? हाँ, माँ का तो रिएक्शन था, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मेरा वो ड्रीम है ना, जेआरएफ हो जाता तो अच्छा होता, वो इसके लिए बहुत उनको भी बुरा लग रहा था अच्छा, तो आपने कि अपनी मम्मी को भी बता दिया था, आपने उनकी खुशी थोड़ा कम कर दी ये बात बता के, बट दैट्स फाइन। लाइक जेआरएफ नेक्स्ट में हो जाएगा, आपने बहुत अच्छी अचीवमेंट हासिल की है, इट्स वेरी गुड। तब तक आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप अपने पीएचडी के लिए पढ़ सकते हैं, करेक्ट, इंटरव्यू के लिए आप अच्छे से हाँ, प्रिपेयर कर हाँ, सकते हैं। ओके, हाँ, सो और आप बताना चाहेंगे कि लाइक आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम रहा इस फेज़ के दौरान जब आपने प्रिपरेशन किया, क्योंकि एग्ज़ाम जब आप क्लासेस में पढ़ते हैं, क्लासेस स्टडी के साथ इसको कवर अप करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप उस फेज़ के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? हाँ, जब एमएससी खत्म हुआ तो घर वाले बोल रहे थे कि बीएड कर लो, बीएड कर लो, लेकिन बीएड नहीं किया, वो डिप्रेशन में पड़ रहा और बहुत थोड़ा सा दिक्कत थी। ओके, बट फिर भी आपने बहुत अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करके और सारी प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए आपने अच्छी से रैंक हासिल की है। सो थैंक यू सो मच चंदन फॉर joining us and sharing हाँ, your journey to us. Okay, thank you so much and थैंक यू मैम। many many congratulations to you again. आपने बहुत ज़्यादा अच्छी हाँ, अचीवमेंट हासिल की है, सो थैंक यू सो मच चंदन।